नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रात के 9:30 बज चुके हैं। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और जो बाइडेन बनने वाली हैं अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। यह आप जानते ही होंगे, लेकिन बाइडेन के बारे में जो आपको नहीं मालूम, आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। जो बाइडेन के बचपन से लेकर उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी और राजनीतिक संघर्ष के बाद अब सबसे शक्तिशाली बनने तक का सफर, ये सब आसान नहीं था। अगले 10 मिनट हम आपको यही कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो बाइडेन, जो आज बनेंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। लेकिन एक शक्तिशाली आदमी भी इमोशनल होता है। उसकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो अपने आंसू रोक नहीं पाता। जो बाइडेन ने अपने गृह राज्य डेलावेयर को विदा कहा, वॉशिंगटन डीसी के लिए निकलने से पहले अपने राज्य के लोगों को संबोधित किया, अपने परिवार को याद किया और वो इस दौरान कई बार भावुक हो गए। बाइडेन ने आयरलैंड के अपने पसंदीदा लेखक जेम्स जॉयस को याद करते हुए एक बात कही और रोने लगे। James Joyce was said to have told a friend that when it comes his time to pass, when he dies, he said, Dublin will be written on my heart. Well, excuse the emotion, but when I die, Delaware will be written on my heart. And the hearts of all of us, all the Bidens. बाइडेन ने कहा कि डेलावेयर का नाम हमेशा उनके दिल में रहेगा और डेलावेयर का बेटा होने पर उन्हें गर्व है, जहां के लोगों ने अच्छे और बुरे वक्त में कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। बाइडेन अपनी बातों से सबका दिल जीत लेते हैं। अपने विदाई भाषण में बाइडेन ने एक और बात कही। 12 years ago, I was waiting at the train station in Wilmington for a black man to pick me up on our way to Washington, where we were sworn in as President and Vice President of the United States of America. And here we are today, my family and I, about to return to Washington to meet a black woman of South Asian descent, to be sworn in as President and Vice President of the United States. Gift of peace, and let us all say Amen. ये सुपर पावर अमेरिका की सत्ता को संभालने वाला वही शक्तिशाली आदमी है जो अपने बीते दिनों को याद करते हुए अपने लोगों के साथ हंसता हुआ भी दिखाई देता है और रोता हुआ भी। जो बाइडेन आज दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। लेकिन जो बाइडेन के लिए राष्ट्रपति बनने का ये सफर इतना भी आसान नहीं था। जो बाइडेन को इसके लिए 30 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। पहली बार बाइडेन ने साल 1987 में अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक से राष्ट्रपति की उम्मीदवारी चाही, लेकिन किन्हीं कारणों से बात नहीं बनी। 2008 में जो बाइडेन ने फिर से अपनी पार्टी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का दावा पेश किया, मगर इस बार भी बाइडेन को निराशा हाथ लगी और पार्टी ने बराक ओबामा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया। बराक ओबामा के सबसे अच्छे दोस्तों में शामिल बाइडेन को ओबामा ने अपने दोनों कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट बनाया। धीरे धीरे समय बदला, तारीख बदली और बदल गई बाइडेन की किस्मत, क्योंकि अब उनका इंतजार खत्म हो चुका था। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उसके बाद जो हुआ आपके सामने है। बाइडेन बम्पर जीत के साथ अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए। They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes
ever cast on presidential ticket in the history of the nation. 74 million. 30 साल का इंतजार कुछ कम नहीं होता है, मगर कहते हैं ना कि जहां चाह है वहीं राह है, और अब बाइडेन को अपनी मंजिल मिल गई है। I, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. that I will जो बाइडेन को राजनीति का तजुर्बा खूब रहा है, लेकिन उन्हें अब तक राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला था। I will bear true faith and allegiance to the same. बाइडेन की राजनीति के इतिहास में एक वो दौर भी था जब बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जो बाइडेन को अमेरिका का शेर कहा था। बाइडेन को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने दोनों कार्यकाल में उपराष्ट्रपति बनाया। ओबामा ने कहा था कि बाइडेन अमेरिकी इतिहास के बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट और शेर हैं। उनकी काबिलियत पर मुझे कभी कोई संदेह नहीं हुआ, और अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में बाइडेन को प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया था। The Presidential Medal of Freedom. जैसे ही बराक ओबामा ने इस सम्मान की घोषणा की, जो बाइडेन अपने आंसू नहीं रोक पाए और मंच पर ही पलटकर खड़े हो गए। जो बाइडेन ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आंसू पोंछने लगे। तब बाइडेन के सम्मान में हर कोई खड़े होकर तालियां बजा रहा था। जब पूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाज रहे थे, तब भी बाइडेन की आंखों में आंसू थे। बाइडेन मुश्किल से खुद को रोक पा रहे थे। ये वो मौका था जब उन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा था। छियालीसवें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। मगर जो बाइडेन तो कुछ और ही बनना चाहते थे। जी हाँ, जो बाइडेन राजनीति में आने से पहले सेना में शामिल होना चाहते थे और देश की सेवा करना चाहते थे। सायरकस यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो बाइडेन को ये मौका मिला भी। अमेरिका और वियतनाम की जंग में वियतनाम के खिलाफ अमेरिकी सेना में शामिल होने का मौका, पर अस्थमा की बीमारी के कारण वो जंग के मैदान में नहीं जा सके और जो बाइडेन फौजी बनते बनते रह गए। जिसके बाद बाइडेन राजनीति की तरफ आ गए, जहां उनकी किस्मत ने साथ दिया और वो अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। बाइडेन की ये जीत बेहद खास है। साथ ही साथ खास हैं मेजर और चैंप भी, क्योंकि ये दोनों जो बाइडेन के साथ जाएंगे व्हाइट हाउस। मेजर और चैंप बाइडेन के दो पालतू कुत्ते हैं। बाइडेन के दोनों पालतू कुत्तों में से मेजर व्हाइट हाउस पहुंचने वाला पहला रेस्क्यू डॉग है। बाइडेन को जानवरों से बेहद लगाव है। अक्सर बाइडेन अपने दोनों कुत्तों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। जो बाइडेन ने अपनी पत्नी के लिए पहली बार कुत्ता खरीदा था, जिसका नाम जो बाइडेन ने सीनेटर रखा था। 2008 में बाइडेन की पत्नी जिल ने चैंप को तोहफे में दिया था। बाइडेन से पहले व्हाइट हाउस में बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा जैसे तमाम राष्ट्रपतियों ने पालतू जानवरों को पाला है। देखिए कैसे बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा अपने कुत्तों के साथ खेल रही हैं। बाइडेन भी ऐसे ही अपने दोनों कुत्तों से प्यार करते हैं और उनके साथ खेलते हैं। 78 साल के जो बाइडेन रिकॉर्ड मतों से जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। मगर जो बाइडेन के यहां तक के सफर में ऐसी बहुत यादें हैं जिसे वो भुला नहीं पाते हैं। बाइडेन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का सफर आसान नहीं था। बाइडेन ने अपनी जिंदगी में बहुत से संघर्षों का सामना किया। उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल 1972 रहा, जब बाइडेन की पहली पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी कार में उनके दोनों बेटे बो और हंटर भी थे, जो बाल बाल बच गए। मगर 2015 में कार एक्सीडेंट में बचने वाले बो ब्रेन कैंसर की वजह से दुनिया छोड़ गए। जो बाइडेन की एक बेटी भी है जिसका नाम एशले है। ये सारे हादसे जो बाइडेन की जिंदगी में बेहद दर्दनाक थे, जिन्हें आज भी याद करके जो बाइडेन भावुक हो जाते हैं। अमेरिका की राजनीति में 36 साल सीनेटर का अनुभव रखने वाले और 8 साल उपराष्ट्रपति रहने वाले जो बाइडेन की अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत 1966 में हुई, जब उनकी शादी नेलिया से हुई। बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने और उनकी शादीशुदा जिंदगी से एक किस्सा जुड़ा है।
शायद इसे संयोग ही कहेंगे। नेलिया की मां और बाइडेन की होने वाली सास ने जब उनसे काम के बारे में पूछा कि वो क्या करते हैं, तो बाइडेन का जवाब था, एक दिन इस देश का राष्ट्रपति बनूंगा। बाइडेन को राजनीति को लेकर बेशक अपने ऊपर बेहद भरोसा रहा हो, लेकिन तब शायद ही इस बात का अंदाजा हो कि वो एक दिन सच में अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। 1977 में जिल ट्रेसी जैकब से बाइडेन की दूसरी शादी हुई। जिल प्रोफेसर हैं और अब भी नौकरी करती हैं। बाइडेन की जिल से 1975 में पहली मुलाकात हुई थी। जिल के मुताबिक जो बाइडेन ने उन्हें शादी के लिए 5 बार प्रपोज किया था। अपनी प्रोफेसर पत्नी जिल ट्रेसी के बारे में 2007 में एक इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा था कि अपने आप को जिल का पति कहने में मुझे गर्व होता है। 2020 में जब बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने तो एक सम्मेलन में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पत्नी जिल मुझे रास्ता दिखाती, वही मेरी शिक्षक भी हैं। जो बाइडेन अमेरिका के अब तक के सबसे ज्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति होंगे। उन्हें देखकर आप शायद उनकी उम्र का गलत ही अंदाजा लगाएंगे। बाइडेन अपनी जिंदगी के 78 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन उनकी फिटनेस के सामने उम्र महज एक गिनती है। बाइडेन सिगरेट और शराब से खुद को दूर रखते हैं और स्कूल के दिनों से ही खेल के शौकीन रहे हैं। बाइडेन फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों में से थे और वो मानते हैं कि इसी खेल ने उन्हें जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना सिखाया। एक बार उन्होंने कहा था, सच कहूं तो फुटबॉल ने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। मैदान में गोल करने के लिए बॉल के पास जाने की मेहनत ने यह सिखा दिया कि जिंदगी के गोल तक पहुंचने के लिए गोल पोस्ट तक पहुंचना जरूरी है। जिस जो बाइडेन को आप आज देखते हैं, जिस बाइडेन को आप जानते हैं, जिसे बेबाक होकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की बहस में बोलते हुए आपने देखा, जिसने दबाव में भी आसानी से अपनी बात रखी, वही बाइडेन बचपन में हकलाते थे। बाइडेन का बचपन फिलाडेल्फिया के सेरेंटन में बीता, जिसके बाद बाइडेन का परिवार डेलावेयर राज्य के विल्मिंगटन में रहने लगा, जहां बाइडेन आज भी रहते हैं। लेकिन जब जो बाइडेन 10 साल के थे तब वो ठीक से बोल नहीं पाते थे। उन्हें स्टटर यानी हकलाने की बीमारी थी, जिसमें आप शब्दों को ठीक तरह से नहीं बोल पाते। जो बाइडेन अपना सरनेम यानी बाइडेन बोलने में भी हकलाते थे और इसीलिए बाइडेन को बाय बाय कर कर उनका मजाक उड़ाया जाता था। और आज जब उसी जो बाइडेन का भाषण आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। जो बाइडेन दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सीनेटर से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले जो बाइडेन के लिए सिद्धांतों से ऊपर कुछ भी नहीं है। अपनी पसंदीदा फिल्म चैरियट्स ऑफ फायर का जिक्र करते हुए बाइडेन कहते हैं, ये फिल्म रियल लाइफ पर आधारित है, जो मुझे एक नया रास्ता दिखाती है। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब निजी हितों और लोकप्रियता को सिद्धांतों के सामने झुकना पड़ता है। मैं भी सिद्धांतों को बाकी चीजों से ऊपर रखता हूं, मगर कभी कभी इससे हटकर उनका मजाकिया अंदाज भी देखने को मिलता है। एक बार इंटरव्यू में जो बाइडेन से उनकी पसंदीदा डिश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, मेरा नाम जो बाइडेन है और मैं आइसक्रीम बहुत पसंद करता हूं। तो जो बाइडेन के बारे